Okay, and here I'm going it again. Be sure what you ask for. That means कि इस बात की श्योरिटी आपको पहले से होनी चाहिए कि आप किस चीज की इच्छा कर रहे हैं. भस्मासुर was a demon. भस्मासुर एक राक्षस था, एक दानव था. He had a different name when he was young, but he earned the title Bhasmasura after a particular event that took place in his life. शुरुआती दौर में जब भस्मासुर यंग था तो उनका कुछ और ही नाम था, उनका एक अलग नाम था. लेकिन उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? भस्मासुर. The name sounds terrifying, but there is a reason why he was named Bhasmasura. Don't you think that Bhasmasura is a terrifying name? That means एक भयानक नाम है ये. लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से उनका नाम भस्मासुर हुआ. The first part of the word sounds as if you were breathing out a cloud of dust. जब आप पहला पार्ट सुनेंगे इस नाम का, डेट इज भस्म, तो ऐसा लगता है कि जब हम ये नाम लेते हैं तो लोगों के माउथ से एक धुएं का गुब्बार निकल रहा हो. द क्लाउड ऑफ डस्ट. भस्म. एक बार बोल के देखो, जस्ट ट्राई इट आउट. भस्म. से इट लाउडली अ कपल ऑफ टाइम. भस्म भस्म, एंड यू विल सी व्हाट आई मीन. एक बार आप लोग ऐसा करो, जस्ट वन टाइम, एक बार जोर से बोल के देखो भस्म भस्म, तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ क्या कहने की कोशिश हो रही है. इन एनी केस द वर्ड भस्म मीन्स एश. बहुत सारे केसों में, यानी बहुत सारे तरहों में, या लगभग सभी तरह से अगर वर्ड भस्म का यूज किया जा रहा है तो उसका सीधा मतलब लोग क्या समझते हैं? राख. So I am not far from wrong. The second part of the name. अब अगर नाम के दूसरे पार्ट पे आया जाए, असुरा means demon. असुर मतलब कि दानव. But thousands of years ago, the word Ashur was used as a family name or surname. लेकिन हजारों साल पहले जो वर्ड असुर है ना, भस्मासुर, तो असुर वर्ड को लोग अपने नाम का सरनेम यूज करने में करते थे. सरनेम, ठीक है. जैसे सपोज किसी का नाम, जैसे आई एम टेलिंग अ नेम, दैट इज सपोज आद्या शर्मा. ओके, आई एम टेलिंग अ नेम आद्या शर्मा. तो शर्मा इज her surname, but at that time, what if I will tell Adya Ashur? Don't laugh and don't feel bad, because हजारों साल पहले ऐसा होता था कि लोग अशुर वर्ड को अपने नाम का टाइटल के तौर पे, सरनेम के तौर पे यूज करते थे. What do you think भस्मासुर looked like? आप क्या सोचते हो भस्मासुर कैसा दिखता होगा? Did he looked like a demon? क्या वो एक असुर की तरह दिखता होगा? Most of you might imagine that all demons have nasty faces. बहुत सारे लोग, यानी ज्यादातर, हम सब उसमें इंक्लूडेड हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर वो राक्षस है तो जाहिर सी बात है कि उसका चेहरा कैसा होगा? बहुत बुरा और अनप्लीजेंट. हियर इज अ वर्ड नेस्टी विच मीन्स वेरी बैड और अनप्लीजेंट. नेस्टी फेसेस विथ हुडेड आईज, यानी कि काफी बड़ी बड़ी बाहर की ओर निकली हुई आंखें. और एन अगली स्काउल, और वो हमेशा ही बहुत बुरे मूड में रहता होगा, बहुत गुस्सैल होता होगा.
There is a word scowl, which means angry mood, or even horns on top of their heads. और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके सर पे सींगें भी होती होंगी. So you may be right, okay? You may not be right. I have met a lot of people who are very pleasant to look at and are handsome. आपको पता है, हमेशा ही हम सही नहीं हो सकते हैं. मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जो कि दिखने में तो बहुत अच्छे, यानी कि जिन्हें देखकर आपको अच्छा फील होगा और काफी हैंडसम, काफी सुंदर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ ही वो एविल हो जाते हैं. मतलब कि दिखने में तो सुंदर है, बट वो व्यवहार से, अपने लैंग्वेज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. It works the other way too sometimes. यही चीज आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कुछ बार, जो कि there are people who are actually kind and warm but who looks as if they are waiting to pounce upon you. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सही मायनों में दिल से काफी दयालु होते हैं, सबकी बातों को समझते हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि वो बस अब आपको मार ही डालेंगे. ओके. Bhashmasura may have been quite good looking, and since he loved to dance, he must have been fit and supple as well. भस्मासुर भी जो था वो गुड लुकिंग था, वो देखने में अच्छा था, और जैसा कि उसे डांस करना काफी पसंद था, तो जाहिर सी बात है कि वो काफी फिट होगा, और उसके साथ ही वो able to move quickly. Here is a word supple which means able to move quickly. वो बहुत जल्द ही कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह क्विक मूव कर सकता था. ओके. So is this page is clear? Just tell me very fast. Is this page is clear? Okay. So here I am going to share the very next page with you all. And here it is. In fact, when Bhasmasura was much younger, it would have been very difficult to point out that he belonged to the Asur family. जब भस्मासुर बहुत छोटा था तो भी ये काफी मुश्किल होती थी ये पता करने में, या कोई ये पता लगा ही नहीं पाता था कि भस्मासुर एक दानव की फैमिली से आता है. He studied very hard and was well behaved. उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की, and was well behaved, और उसका बिहेवियर भी काफी हद तक बहुत अच्छा था. Later, when he felt that he had learned everything he could from his teacher, he went off deep into the forest to study further. ओके. सो इट मीन्स कि जब उसे ऐसा लगा कि वो अपने टीचर से जितना भी सीख सकता था उसने सीख लिया है, यानी कि उसे जितनी भी ज़रूरत थी अपने टीचर से सीखने की, या उसके टीचर उसे जितना कुछ सिखा सकते थे, वो चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं. तो इसके बाद वो, दैट मीन्स कि भस्मासुर जंगल में चला गया. ओके. वो किधर चला गया? जंगल की ओर चला गया आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए. You might be wondering why Bhasmasura went off to a forest to study.
आपको हो सकता है ये बात जानकर हैरानी हो कि आखिरकार भस्मासुर फॉरेस्ट क्यों चला गया, जंगल की तरफ क्यों चला गया पढ़ने को। वेल, यू मस्ट नो दैट देयर वुड नो यूनिवर्सिटीज इन दोज डेज एज यू हैव नाउ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वक्त में यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, विश्वविद्यालय नहीं होते थे जहाँ पे कि लोग जाएं और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करें। सो भस्मासुर couldn't enroll in a college and take up higher studies. सो इसी वजह से भस्मासुर भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए आगे कहीं भी एडमिशन नहीं करवा सकता था, क्योंकि उस टाइम कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती ही नहीं थी। सो नाउ most importantly, Bhasmasur was not really interested in a career. सबसे जरूरी बात यह है कि भस्मासुर अपना भविष्य बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। He very simply wanted to be the most powerful person in the world. सीधी सी बात यह है कि वो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनना चाहता था। He wanted to rule over everyone and he wanted to live forever. वो हर एक व्यक्ति के ऊपर राज करना चाहता था और वो कभी मरना भी नहीं चाहता था। Most of us have silly ideas when we are young, but our thoughts mature as we grow. ये एक्चुअली हम सबके साथ होता है कि जब लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, वो बड़े अलग अलग किस्म के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके विचार भी थोड़े बड़ों जैसे होने जाते हैं, वो थोड़े दुनियादारी के बारे में सोचने लगते हैं। वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। हम लोग धीरे धीरे बड़े होने के साथ भी सही और गलत के अंतर को समझने लगते हैं। However, बहरहाल भस्मासुर डिड नॉट रियलाइज दिस, लेकिन भस्मासुर को ये रियलाइजेशन नहीं हुआ। इन फैक्ट, यहाँ तक कि he was very determined to achieve his ambition and worked very hard towards this. इसके बावजूद भी भस्मासुरा काफी समर्पित था अपने एम को पूरा करने के लिए, और इसके लिए उसने काफी मेहनत भी की थी। सो भस्मासुर वेंट अवे टू द फॉरेस्ट फॉर मेनी इयर्स एंड प्रेड टू द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसी वजह से भस्मासुर कई सालों तक जंगलों में ही रहा और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति के देवता से उसने काफी प्रे किया। He had such tremendous willpower that he often went without food and sleep. उसका विल पावर, दैट मीन्स उसकी सहन शक्ति इतनी ज्यादा थी। ट्रेमेंडस मीन्स वेरी ग्रेट और वेरी गुड। इतनी बड़ी, इतनी गहरी, वो इतना समर्पित था कि कई कई दिनों तक, बहुत बार ऐसा हुआ कि कई कई दिनों तक ना उसने कुछ खाया और ना ही वो सोया। He remained standing and praying in the heat of the sun. वो सूर्य की तपती गर्मी में खड़ा होकर प्रार्थना करता था। इन द रेन, वो बारिश में खड़े होकर प्रार्थना करता था। एंड इन एक्सट्रीम कोल्ड, यहाँ तक कि भारी सर्दियों में भी वो खड़े होकर प्रार्थना करता था। नॉट फॉर वन मोमेंट डिड ही स्टॉप, वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। नथिंग डिस्ट्रैक्टेड हिम, कोई भी चीज उसका ध्यान प्रेयर से नहीं भटका पाई। नाइदर द साउंड ऑफ द बर्ड्स नॉट द रश ऑफ द रिवर एंड नॉट इवन हिज ऑन टायर्डनेस। चाहे वो पक्षियों की चहचहाहट हो, आवाज हो, चाहे वो नदियों के बहने की आवाज हो, या फिर वो उसकी खुद की ही थकावट हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से उसका ध्यान अपने प्रेयर से भटका हो। So first of all, tell me that is these 2 pages are clear, and tell me through the chat option that these 2 pages are clear.
Okay, Prince, Prachi, and everyone, very good, Prem, Mansi, Shubham, Aman. So here I am going to share the third page. Okay, everyone is ready? So Nancy, very good dear. So here I am going to just share the third page with you all. So focus on the screen, and here is the third page. And finally, or आखिरकार, all that outstanding efforts got its rewards, as it always does. और आखिरकार उसने जितनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग मतलब जो सामान्य ना हो, डेट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इतनी सारी चीजें, इतना मेहनत जो उसने किया था, उसे उन सब चीजों का इनाम मिला। जैसा कि हमेशा होता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका इनाम जरूर मिलेगा। The god of strength was pleased and appeared before Bhasmasur and promised to grant him whatever he wished. Okay? शक्ति के देवता गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भस्मासुर की इस तपस्या से काफी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और वो भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी उस विश को जरूर पूरा करूंगा। However, लेकिन द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हैड अ क्वेश्चन फॉर भस्मासुर। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के देवता के पास भस्मासुर के लिए एक क्वेश्चन था। इन वॉट वे डू यू वॉन्ट टू बी पावरफुल? तुम किस तरीके से सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? He asked, do you want enough money to buy the whole world? Or do you want weapons so strong that nobody can defeat you in battle? तो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ ने पूछा कि तुम किस प्रकार से ताकतवर बनना चाहते हो? क्या तुम इतना पैसा चाहते हो कि तुम पूरी दुनिया में वो चीज खरीद सको जो तुम्हें चाहिए? या फिर क्या तुम वैसे हथियार चाहते हो जिससे कि तुम दुनिया के हर लोग को किसी भी लड़ाई में हरा सको? भस्मासुर वांटेड नाइदर। भस्मासुर को इन दो चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए था। He didn't want unlimited money nor limitless strength. ना ही उसे अनलिमिटेड पैसा चाहिए था और ना ही उसे लिमिटलेस ताकत। In fact, he had worked out a plan that was simple yet wonderful. लेकिन उसके पास एक ऐसी तरकीब थी जो कि सीधी तो थी, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी थी उसके विचार से। Grant me just this, he said. Grant that nothing and no one in the world can destroy me. But when I touch the top of anyone's head, that person should turn to ash. तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे बस ये एक चीज आप मेरी पूरी कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बस एक चीज चाहिए कि दुनिया में कोई भी मुझे बर्बाद या तबाह ना कर पाए, कोई भी मुझे मार ना पाए। लेकिन अगर मैं किसी के भी सर के ऊपरी हिस्से को छू लूं तो वो उसी वक्त राख में बदल जाए। आर यू श्योर दिस इज वॉट यू वॉन्ट? आस्क्ड द गॉड। गॉड ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम यही चीज चाहते हो? क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, भस्मासुर ने रिप्लाई किया। फ्रॉम दैट डे दिस यंग डेमन who would never die himself could turn anyone he wished to ash with just the touch of his hand, and so he named is become as Bhasmasur. उसी दिन के बाद से भस्मासुर की जब मर्जी होती थी, वो जिसे चाहता था उसके सर पर हाथ रखकर उसे उसी वक्त राख के ढेर में तब्दील कर देता था, बदल देता था, और इसी वजह से उसका नाम भस्मासुर पड़ा।
Bhashmasur's greatest wish had come true. He became the most powerful person on earth. Now the question that remained was, would he use his power wisely? Okay, भस्मासुर की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वो इस पूरी पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। अब सवाल ये है कि क्या उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया? तो ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से हमारे साथ एडमिट होना पड़ेगा। ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? इफ यू वांट टू नो द स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट पेजेस कि इसके आगे क्या हुआ, तो उसके लिए यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। एंड हियर आई एम जस्ट रिमूविंग दिस photograph